सर एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके नगर पंचायत का और आपके ऊपर तरह-तरह के आरोप लग रहा है। इस तरह का क्या है मामला पूरा? पहले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद कि आपने वीडियो देख कर के जो है हम तक कवरेज करने का प्रयास किया। वीडियो जो वायरल हो रहा है रफ़ीक फूलपुरी हैं, इनकी माताजी सभासद हैं। 13 तारीख को जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास से उत्सव मनाने के लिए हमने सभासद लोगों का बैठक बुलाया था और विशेष आमंत्रण सदस्य के रूप में 3 लोगों को और बुलाया था और रफ़ीक जी को आमंत्रण नहीं किया गया था। और जब बैठक में वो आए तो उनकी माताजी अनवरी देवी नहीं आई थी। वो आए तो उनसे मैंने कहा, भाई आप बैठक में आपको आमंत्रण नहीं किया गया है, आप बाहर जाइए। तो बदतमीज़ बात करने लगे कि आपको किसने अधिकार दिया कि विशेष आमंत्रण सदस्य रूम में किसी को बुलाइए। ये अध्यक्ष का अपना विशेष अधिकार है कि बैठक में किसको सम्मिलित करना है, किस जो है। हम तो उनको बराबर सम्मान देते थे, परंतु उनकी जो भाषा है कहीं न कहीं फूलपुर का जो गंगा जमुना जमनी तहजीब है उसको कहीं न कहीं सौहार्द बिगाड़ने का इनकी बात, इनका लैंग्वेज, अपशब्द बोलना और ये जेडएफएम नाम का जो संस्था चल रहा है इसके आड़ में जो है ये क्या कर रहे हैं इसका खुलासा भी बहुत जल्द होगा। हम लोग प्रयास में हैं कि जो है आखिर इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इतने बड़े आवास को लेकर के कहाँ से इसका कौन फंडिंग कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब बहुत जल्द जाहिर हो जाएगा। इनकी मानसिकता क्या है। और मैं इनको बस इतने ही कहा कि आप बाहर जाइए, बैठक के बाद आप आइए, जो भी आपको कहना है। हम लोग का आपसी बैठे, नगर पंचायत कार्यालय फूलपुर की महान जनता का दिया हुआ आशीर्वाद है। कोई भी आकर अपनी बात कह सकता है, मगर जब बैठक होता है तो बैठक में जो नामित होता है उसी को बैठक में उपस्थित होने का अधिकार है। एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है और इसमें नगर पंचायत से लिफ्ट लेकर मंगाने की बात को कहा जा रहा है। देखिए, लिफ्ट फूलपुर की महान जनता, एक आम आदमी, कोई भी व्यक्ति, नगर का देवतुल्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर हमसे बात किया है, क्योंकि लिफ्ट का जो चालक है या बिजली संबंधित कार्य होता है, लिफ्ट का चालक स्पष्ट कहता है कि जब हम आप कहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी होती है भी कोई दुर्घटना घटे, कोई बात हो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए ये गाइडलाइन ये यहाँ पर जारी किया गया है नगर पंचायत में कि किसी को लिफ्ट की आवश्यकता है तो हमारा 24 आवर्स फ़ोन चालू रहता है। जब भी कोई व्यक्ति कहता है और जो भी संज्ञान में आता है तो लिफ्ट तत्काल वहाँ पहुँचती। रात को 12 बजे चाहे लाइट बिगड़े, चाहे 1 बजे बिगड़े, लिफ्ट हर जगह जाती है। और किसी का व्यक्तिगत भी लाइट बड़ी रहता है ख़राब तो भी अगर कहता है तो वहाँ भी लिफ्ट जाती है, जनता की सेवा के लिए है। और जो लिफ्ट की बात वो करते हैं तो उन्होंने ही फ़ोन किया था और 10 मिनट पहले लिफ्ट गई थी। मंगल बाज़ार में आप पता कर सकते हैं। बस मैंने उनसे इतना ही कहा कि लिफ्ट तो अभी गई थी तो फिर क्यों नहीं बनवा लिए, तो उसी में कहे लिफ्ट नहीं आई थी। उसी में थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया कि मैं भी लिफ्ट भेजा और वो कह रहे हैं नहीं आई है। और ये लोग वार्ड में अपने कितना काम कर रहे हैं। हमारे ये जो सभासद हैं, ये वार्ड नंबर 10 मुंशी दौलतलाल, मैं भी उसी वार्ड का निवासी हूँ, मेरा भी मतदान उसी वार्ड में हुआ है। और मैं अपने सभासद महोदय कितना काम करते हैं जनता का हित में, ये सारी जनता जानती है। मैं तो निरंतर 24 घंटा जनता की सेवा में लगा हूँ। जहाँ भी जिस तरह की सुख दुख आवश्यकता पड़ता है वहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करता हूँ। और एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें सभासद प्रतिनिधि के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। देखिए, आप देखे होंगे, उच्च सदन कोई हो, चाहे नगर पंचायत का अपना सदन बैठक हो, चाहे विधानसभा का हो, बहुत सी वाद विवाद विधान सदन के अंदर होती हैं, परंतु सदन के बाहर ये बातें नहीं जानी जाती। मगर अब उनको सदन की गरिमा तो ख्याल नहीं है, वो अपने आप को सभासद प्रतिनिधि क्या होता है। सभासद आए, अपनी बात कहे, अपनी बात रखे। ये हमेशा जब भी बात करते हैं तो इनके बाद में कहीं न कहीं झगड़े की बू आती है। हमेशा ये जब भी कोई बात फ़ोन करेंगे या कुछ भी, मैं तो रफ़ीक भाई कह रहा, मैंने रफ़ीक भाई कहता था, मगर इनका जो है जो लहजा है वह अच्छा नहीं। इनको ये सभासद हैं, जनता द्वारा चुने हुए हैं, इनकी माताजी हैं, वो हमको फ़ोन करके जो भी हो, हमारे ईओ हैं,
कर्मचारी हैं, फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकती हैं। मगर ये महोदय ऑफिस से मैं कहा बाहर निकलिए, फिर अपने भाई को लेकर आए। इनकी माताजी कहती हैं कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए मैं अपने बेटे को भेजी थी, और उसी 10 मिनट बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। और ऑफिस में आकर के जो आई तो मैंने उनको चच्ची कहा कि चच्ची इनको समझाइए, ये जो है इनका बात व्यवहार अच्छा नहीं है। तो वो पुनः बाहर जाकर, आपका सीसी कैमरा लगा हुआ है बाहर, उनका भाई आया और शराब तरीके से बदता पे बात उतर आया, बात किया कि वो खुद मारपीट पे उतारू हो गए। मगर हमारे सभासद लोग और लोग यहाँ बैठे थे, उन लोगों ने उनसे कहा कि जाइए आप जो है इस तरह से। तो उन्होंने 112 बुलाया, 112 भी आई और सारी बात जानने के बाद वो लोग वापस गए। और सारा ये इनका जो आरोप है ये बेबुनियाद है, निराधार है। सदन के बैठक में बहुत कुछ बातें तड़प झड़प होती है, मगर जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं आपस में गले मिल करके एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। सदन में जो है प्रतिनिधि बैठ सकते हैं? नहीं, सदन में प्रतिनिधि नहीं बैठ सकते हैं। अध्यक्ष का विशेष अधिकार है कि हम विशेष आमंत्रण सदस्य के रूप में बुला सकते हैं, परंतु जो है ये नहीं है कि सदस्य प्रतिनिधि। आपने वही किया था? मैं यही किया था। आपने बुलाया था विशेष तौर पे ओंकार गुप्ता जी जो है और मनोज मदनवाल जी और सुरेश सोनकर जी को बुलाया था। उनकी और सभासद भी आई थी और विशेष तौर पर उनको बुलाया गया था कि आप सम्मानित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप लोग आइए, इस पर बैठ करके हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस व जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव बनाने के लिए अपनी रणनीति बनाने की किस तरह से साफ सफाई व्यवस्था की जाए कि नगर में अच्छे ढंग से त्यौहार मनाया जाए।